बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मौलाना हाज़र इमाम की सालगिरह मुबारक। दिसंबर का महीना हमारे लिए खुशियों का महीना होता है और पिछले 3 साल से जब हमने 2017 में दिसंबर में मौलाना हाज़र इमाम की डायमंड जुबली सेलिब्रेट की, उसके बाद हर साल हमें वो खुशियाँ दोबारा याद आती थी। हम उन्हें दोहराते थे। क्यों? तो हमने उन दिनों में बहुत खुशियाँ मनाई। डांडिया, रसुड़ा, मेहंदी, गरबे, बहुत कुछ हमने एंजॉय किया। इसमें इजाफा कुदरत की तरफ से ये हुआ कि बारिश हुई और पूरा मौसम का रंग ही बदल गया, पूरा माहौल महकने लगा। तो वो खुशी, वो एंजॉयमेंट हम पिछले 3 साल से दिल ही दिल में दोहराते रहते हैं। जब ये दिसंबर का महीना शुरू हुआ, दिल थोड़ा सा गमगीन तो हुआ, लेकिन हम जिंदा कौम है। हम वो कम्युनिटी है जो स्माइल को वेलकम करती है। ट्रेजेडी को हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। बेशक खुशियों का महीना तो है, लेकिन ज़ाती तौर पर हम सब की जिम्मेदारी है कि जमात की, कौम की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए रखें और हम ये सेलिब्रेट करें। तो इस दफ़ा का हमारा सेलिब्रेशन बिल्कुल यूनिक किस्म का होगा, बिल्कुल मुनफरिद होगा। आगा खान हेल्थ बोर्ड और गवर्नमेंट की हिदायत को फॉलो करते हुए कौम के हर फर्द की हिफाजत का हमें ख्याल रखना है। हम सब जानते हैं, इस पेंडेमिक से पहले हम मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से अपने मौला को बर्थडे विश करते थे, अपनी मोहब्बत और वफादारी के अहद को दोहराते थे। टुडे यू हैव गैदर्ड हियर टू विश मी माई हैप्पी बर्थडे एंड टू रीअफर्म योर लॉयल्टी एंड लव टू योर इमाम। तो हमने अपनी मोहब्बत और वफादारी के अहद को मिलजुल कर पेश किया। सदियों से ये ट्रेडिशन चली आ रही है कि हर दौर में, हर ज़माने में मुरीद अपने मौला का बर्थडे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये आज की बात नहीं है। फातिमिद पीरियड से पंचतन पाक का बर्थडे सेलिब्रेट करने का ट्रेडिशन शुरू हुआ। उस दिन से लेकर आज दिन तक हम सेलिब्रेट करते आए हैं। क्या कभी हमने ऐसा सोचा था कि ऐसा भी माहौल होगा कि इंसान इंसान से दूर रहकर खुश होता है, इंसान इंसान के करीब आते हुए डरता है? मोहब्बत का इजहार तो करना है, लेकिन दूर रहकर। खुशियों का सेलिब्रेशन करना है, लेकिन दूर रहकर। प्यार मोहब्बत मिलजुल कर हम मनाते थे पहले, लेकिन आज का तकाजा है कि हम जिस्मानी तौर पर एक दूसरे से फासला रखें। दोनों की सेफ्टी, दोनों की सिक्योरिटी पूरी कौम की सिक्योरिटी बन जाती है। गालिब कहते हैं, गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, ज़रा इत्मीनान तो रख। जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। वाकई में जब सदियों से हम ये खुशियाँ मनाते थे, वो खुशी ही हमसे गायब हुई है चंद टेम्पररी तौर पर। तो ये गम, ये वबा, ये बीमारी, इसकी क्या औकात है। ऐसे इम्तिहानात आते रहते हैं और ज़िंदा कौम ऐसे इम्तिहानात से अल्लाह के फजलो करम से गुजरती रहती है। अब सवाल ये है कि हम अपनी मोहब्बत और वफादारी के अहद को कैसे दोहराएं, वर्बली या प्रैक्टिकली, ज़बानी तौर पर या अमली तौर पर, कहकर या करके। एक्शन स्पीक्स louder than words.
कि हमारे अल्फाज से ज़्यादा बुलंद आवाज़ हमारे आमाल का, हमारी हरकत का होता है। तो हम ऐसी क्या एक्शन करें, क्या एक्टिविटी करें कि हमारे वर्ड्स का ये बोलता हुआ खामोश सबूत बन जाए। बड़ी अच्छी बात है ना कि हम कुछ ना बोले, हमारे आमाल बोले। हमें भी यकीन दहानी कराई गई कि हमारी ज़िंदगी में जमात की खिदमत के अलावा कोई और अहम रियल सिग्निफिकेंस है ही नहीं। यानी ज़माने के इमाम की ज़िंदगी में मुरीदों की फलाह व बहबूद, मुरीदों की खिदमत के अलावा कुछ अहम है ही नहीं। क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना, यही इमामत का मकसद रहा। जमात और जमात जिनके दरमियान रहती है वो तमाम कम्युनिटी की फलाह व बहबूद, उनके लिए मुख्तलिफ इदारे, उनके लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार के प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए ताकि जमात और जमात के साथ बसने वाली दूसरी कौमें भी सुकून के साथ ज़िंदगी बसर कर सके। अब हमारी बारी है कि आज बर्थडे के मौके पर हम क्या एक्शन करें जो गिफ्ट के तौर पर हम पेश कर सके। जब घर में बच्चों का जन्मदिन होता है तो बच्चे हमसे सवाल करते हैं, मुझे क्या गिफ्ट दोगे, मेरे लिए क्या सरप्राइज है। मौलाना हाजर इमाम भी हमसे तकाजा करते हैं कि व्हाट कैन अ जमात गिव टू इमाम ऑन हिज बर्थडे। जमात क्या दे सकती है अपने ज़माने के इमाम को उनके बर्थडे पर। व्हाट वुड रियली मेक हिम हैप्पी। ऐसा कोई तोहफा दे कि जिससे इमाम खुश हो जाए, सही माना में खुश हो जाए। अब हम क्या करें, सोच में पड़ जाए कि भाई हम क्या दें। ज़माने के इमाम ने हमारा ये काम भी आसान कर दिया। जमात कैन गिव मी वन हैप्पीनेस, दैट इज दे शुड बी यूनाइटेड। ओ, इतनी आसान चीज़ मौला ने फरमाया कि जमात हमें एक खुशी दे सकती है, और वो है कि वो सब मुत्तहिद हो जाए। उन्हें मुत्तहिद होना चाहिए। ये तो कितनी आसान बात है, हम तो मिलजुल कर रह सकते हैं। लेकिन जब यूनाइटेड की डिक्शनरी मीनिंग देखी, मुत्तहिद की डिक्शनरी मीनिंग देखी, तो पता चला सिंपल सी डेफिनेशन है लेकिन बहुत डिमांडिंग। जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, कि मिलजुल कर करीब आ जाओ लेकिन आपका मकसद एक होना चाहिए। बेशक जहाँ कहीं भी हो, हमारा मकसद एक ही होना चाहिए। इसको कहते हैं मुत्तहिद होना। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वत्सिमु बि हब्लिल्लाहि जमियन वला तफर्रकू। सब मिलकर खुदा की हिदायत की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखना और जुदा जुदा नहीं हो जाना, सेपरेट नहीं हो जाना। अब आप देखें कि अगर मिलजुल कर, खुदावंद ताला की जानिब से भी यही पैगाम है, ज़माने के इमाम की जानिब से भी यही पैगाम है, और यही हमारे तरीके की बुनियाद भी है। क्या है? यू आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि हम सब भाई और बहन हैं। हेल्प वेयर हेल्प इज नीडेड, बी जनरस वेयर जनरोसिटी इज नीडेड, बी स्ट्रॉन्ग वेयर स्ट्रेंथ इज नीडेड, बी काइंड वेयर काइंडनेस इज नीडेड। क्या कहा कि आप भाई बहन हो, मदद करें जहां मदद की ज़रूरत है, फराख दिल हो जाए जहां फराख दिली की ज़रूरत है, उदार हो जाए जहां उदारता की ज़रूरत है, मजबूत हो जाए जहां मजबूती की ज़रूरत है, रहमदिल हो जाए जहां रहमदिली की ज़रूरत है। इससे क्या होगा? जब हम मजबूत हो जाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, फराख दिल हो जाएंगे,
रहम दिल हो जाएंगे तो गोया हम अपनी कौम में यू बिल्ड विद इन द जमात अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड, कि जब आप ऐसा करोगे, एक दूसरे के भाई बहन बन जाओगे, एक दूसरे की मदद करोगे तो आप एक भाईचारा कायम कर लोगे। और जब ये भाईचारा कायम हो जाएगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे? नो मुरीद फील्स आइसोलेटेड, कि कोई भी मुरीद, कोई भी जमाती मेंबर अपने आप को अलग थलग नहीं समझेंगे, अपने आप को एकलवाया नहीं समझेंगे, अपने आप को लॉस्ट फील नहीं करेंगे। एवरी मुरीद शुड नो दैट ही और शी हैज़ थाउजेंड्स ऑफ ब्रदर्स अराउंड द वर्ल्ड, कि जब हम ऐसा करेंगे तो हर एक को पता चल जाएगा कि मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं दुनिया में। अगर कराची में नहीं है तो क्या हुआ, कराची से बाहर है, पाकिस्तान से बाहर है, मेरे बहुत सारे ऐसे रूहानी भाई बहन हैं जो मजबूत है, जो फराख दिल है, जो रहम दिल है। और इससे ये होगा कि कोई भी मुरीद खुद को अलोन महसूस नहीं करेगा, खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब कैसे यकीन दहानी दिलाई? तो कहा कि इन एडिशन टू विच आई एम विथ ऑल माई मुरीद्स अराउंड द वर्ल्ड, कि ये सब दिन भाई आपस में एक है, आपकी मदद करेंगे, आपके साथ रहेंगे। इसके साथ साथ हम भी आपके साथ हैं, इदारों के ज़रिए, हिदायत के ज़रिए, रूहानी तौर पर। और सबसे बढ़कर हमारे जो इदारे हैं, मुखी कामड़िया, जब भी तकलीफ़ होती है हम फ़ौरन उनको फ़ोन करते हैं और हमारा वो मसला हल कर दिया जाता है। तो हम कभी भी अकेले नहीं हैं, हम आपस में एक दूसरे के भाई बहन हैं, एक दूसरे की हम मदद करते हैं। आखिरी पैगंबर हज़रत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम देने वाले हाथ बने, हमारी कोशिश हो कि हम दूसरों की मदद करें। लंदन में मौलाना हाजिर इमाम का इंटरव्यू लिया गया। उस इंटरव्यू में मौलाना हाजिर इमाम ने फरमाया जवाब देते हुए कि व्हाट इस्लाम सेज अबाउट सपोर्टिंग पीपल इन सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फेथ्स, कि इस्लाम जो कहता है लोगों की मदद के लिए वो दूसरे अकायद से, दूसरे मज़ाहिब से मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है? लोगों की मदद करने की बात है ना, दूसरे अकायद भी कहते हैं कि मदद करो। तो मौला फरमाते हैं कि इस्लाम हमें मुख्तलिफ तरीके से दर्स देता है। इस्लाम क्या दर्स देता है? इस्लाम कहता है, इस्लाम वर्क्स ऑन इज़ नॉट जस्ट हेल्पिंग। किस बुनियाद पर इस्लाम मदद करता है, किस बुनियाद पर काम करता है? सिर्फ हेल्प नहीं करना है, बट हेल्पिंग टू रेंडर द इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ गवर्निंग हिज और हर डेस्टिनी। इस तरह से मदद करे कि वो अपने मुकद्दर का खुद हाकिम बन जाए। सिर्फ खैरात नहीं देना है, सिर्फ मदद नहीं देना है कि आज लिया कल फिर भूखा नहीं। ऐसा करो कि उसको रोज़ी का ज़रिया दिखाओ, ऐसी मदद करो कि वो हमारे मोहताज ना हो जाए, हमारे आदी ना बने, वो वक़ार के साथ जी सके, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रहे। छोटी छोटी स्ट्रीट मार्केट्स होती है ना, एक एप्पल बेचने वाला अपनी रेडी पर एप्पल्स रख कर खड़ा है। एक शख्स आया, पूछता है भाई ये सेब कैसे दिया? उसने कहा 120 रुपये किलो। अभी उसके मुंह में वो सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो एक 8-10 साल का बच्चा आया, कहा भाईजान ये सेब कैसे दिए? तो उसने कहा 40 रुपये किलो। वो बच्चे ने अपने हाथ में पैसे गिने, फिर कहा अंकल आधा किलो दे दो। उसके पास 20 रुपये थे,
₹20 अंकल के हाथ में दे दिया। अब वो अंकल ने क्या किया, एक बड़ा सा थैला लिया, आधा किलो में कितने 4 एप्पल आते हैं। अंकल ने वो थैला भर कर वो बच्चे को एप्पल दिया, वो खुशी खुशी लेकर चला गया। ये शख्स कहता है कि भाई ये क्या बात हो गई, मुझे ₹120 किलो देते हो, उसको ₹40 किलो देते हो, और आधे किलो की जगह तुमने 2-3 किलो सेब भर कर दे दिए उसको। वो कहता है तुम जानते हो ये बच्चा कौन है? ये एक यतीम बच्चा है। 4-5 भाई बहन है। माँ लोगों के घरों में मजदूरी करके इन बच्चों को पालती है, लेकिन इतनी खुददार है कि अगर मैं उसकी कोई मदद करना चाहूँ तो मुझसे मदद नहीं लेती है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि उसको इस तरह से सेब देता हूँ ताकि उसका वक़ार, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे, उसका भरम बना रहे। आप देखें कितनी अच्छी बात। वो शख्स पूछता है तो तुम्हें नुकसान नहीं होता है? कहता नहीं, जिस वक्त ये बच्चा आकर फ्रूट लेकर जाता है, मेरी रेडी का सामान 1 घंटे के अंदर अंदर बिक जाता है। बरकत ही बरकत होती है, मुझे नुकसान तो कोई होता ही नहीं है। इसीलिए आखिरी पैगंबर हज़रत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब दुश्मनों के लिए दिल में रहम आ जाए तो समझो खुदा तुमसे राज़ी है। यानी जब दिल इंसान का नरम हो जाए ना, अपनों के लिए तो हो जाए ही, लेकिन जब दूसरों के लिए भी, दुश्मन के लिए भी अगर वो रहम दिल हो जाए ना, तो समझ लो खुदा उससे बहुत राज़ी है। ये जो रहम दिली, किसी की मदद करना, देना लेना, ये जो हम समझते ना कि ये मैंने दिया, मैंने इस पर रहम किया, हम कुछ नहीं करते हैं। देने वाला कोई और है, नाम हमारा आता है। संत तुलसीदास एक इंडियन पोएट है। उन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर बादशाह के दरबार में 9 रत्न होते थे, उन 9 रत्न में से एक रत्न, यानी अकबर बादशाह के दरबार में 9 इंटेलेक्चुअल्स थे, उनमें से ये एक बहुत ही काबिल शख्स था और मशहूर था कि ये लोगों को देता है, लोगों की मदद करता है। तुलसीदास ने उनको देते हुए देखा था और उनका जो देने का स्टाइल था ना, बहुत ही मुनफरिद था। तो तुलसीदास ने रहीम को एक खत लिखा। उस खत में पूछा, ऐसी देनी दे न ज्यूं कित सिखे हो सैन, ज्यूं ज्यूं कर ऊंचो करो, त्यों त्यों नीचे नैन। वो कहता है भाई रहीम, ये क्या तरीका है तुम्हारा? ये कहाँ से सीखा देने का अंदाज कि देने के लिए हाथ उठाते हो और आंखें नीची कर लेते हो। अब रहीम भी पोएट था, कवि था। गुजराती में कहते हैं, ज्यां न पहुंचे रवि त्यां पहुंचे कवि, यानी जहां सन रेज नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसी जगह में भी शायर के ख्यालात पहुंच जाते हैं। अब ये शायर जवाब देता है, कहता है कि देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, तांसू नीचे नैन। वो कहता है कि देने वाला तो कोई और है, रात और दिन वो मुझे भेजता है। जब वो मुझे भेजता है तो मैं दूसरों को देता हूँ, जब मैं दूसरों को देता हूँ तो लोग समझते हैं कि वो मैं देता हूँ, मैं कुछ नहीं। इसलिए मैं शर्मिंदा होता हूँ कि ऐ खुदाया, देने वाला तू है, ये मुझे क्रेडिट दे रहा है। तो इसलिए शर्मिंदा होकर मैं अपनी आंखें नीची कर लेता हूँ। इससे अंदाज़ा करें कि जब किसी को हम दे ना, तो उनको एहसास नहीं दिलाए कि हमने तुम्हारी मदद की। देने से हमारी झोली कभी भी खाली नहीं होती। देने के लिए बहुत मालदार होने की ज़रूरत नहीं है, दिलदार होने की ज़रूरत है। दिल बड़ा हो तो माल खुद ब खुद जमा हो जाता है। कितने मरीज़
अगर वक्त पर इलाज हो जाए तो बड़े बड़े मर्ज से बच जाते हैं। कितने स्टूडेंट्स थोड़ी सी लोगों से मदद लेकर अपने मुस्तकबिल के खुद हाकिम बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि लाइफ इज गुड व्हेन यू आर हैप्पी। जब हम खुश हैं, हमारे पास दौलत है, ऐशो आराम का सामान है, तो हम खुश हैं। तो कहता है लाइफ इज गुड व्हेन यू आर हैप्पी। लाइफ इज बेटर व्हेन अदर पीपल आर हैप्पी बिकॉज ऑफ यू। कि जिंदगी खुश है, अच्छी बात है। जिंदगी बेहतरीन तब है जब तुम्हारी वजह से कोई और खुश है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मैंने क्या हासिल किया, इस पर गौर व फिक्र करने की जगह मेरी वजह से दूसरों को कुछ हासिल करने में मैंने कभी मदद की, और अगर ऐसा किया है तो समझ लो आज हमने अपने मौला को बेहतरीन तोहफा दिया है। इंटरव्यू में मौला से पूछा गया कि व्हाट इज एन एजेंडा फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, कि बाकी मांदा आपकी ज़िंदगी में आपके क्या प्लान है, आपकी क्या एक्टिविटीज़ है, आप क्या कार्रवाई करोगे मुस्तकबिल में। एक जवान शख्स, बहुत इबादत गुजार, नेक, लेकिन बहुत ही गरीब, किसी बुजुर्ग ने पूछा कि बेटा अगर मैं तुम्हारी दुआ खुदा तक पहुंचा दूं तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। लड़का बहुत स्मार्ट था, कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए ज्यादा, सोने के झूले पर अपने पोते पोतियों के साथ में खेल सकूं। है इतनी छोटी सी चीज कि सोने के झूले पर बैठकर पोते पोतियों के साथ खेल सकूं। लेकिन गौर करें, सोने का झूला किस घर में होगा कि जिसकी मंथली इनकम ज्यादा होगी, जिसका सोने का महल होगा उसके घर में सोने का झूला होगा, जिसकी सेहत अच्छी होगी उसके बेटे होंगे, बेटे के बाद पोते होंगे और उनके साथ खेलने की सलाहियत होगी, ताकत होगी, जिस्मानी तौर पर वो खेल सकेगा। उसका मतलब है उसने सेहत मांग ली, पैसे मांग लिए, फैमिली मांग ली। तो जब मौलाना हाजिर इमाम से पूछा गया कि बाकी मानदा ज़िंदगी में आपकी क्या चाहत है, आपकी क्या एक्टिविटीज़ होगी, छोटा सा जुमला बोला, आप सुने, परहैप्स टू लीव अ स्ट्रेंथन कम्युनिटी इन अ मोर पीसफुल एंड हैप्पी एनवायरनमेंट। छोटी सी बात लेकिन कितनी गहरी बात कि हम चाहते हैं कि एक मजबूत कम्युनिटी पुरसुकून और खुशहाल माहौल में छोड़कर जाए। तो एक मजबूत कम्युनिटी बनती है अच्छे ख़ानदान से, अच्छी इनकम से, पीसफुल माहौल होता है कि सब मिलजुल कर रहते हो, और हैप्पी एनवायरनमेंट यानी सब कुछ मांग लिया 3 अल्फाज में कि हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी मजबूत हो, खुशहाल हो, पुरअमन हो। अब मजबूत कम्युनिटी कैसे बनती है, पुरसुकून खुशहाल माहौल कैसे बनता है कि जब ख़ानदान मुत्तहिद हो तो खुशहाल माहौल बनता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई, टॉप ग्रेजुएट्स की लाइफ स्टडी की गई कि इनमें से कितने कामयाब हुए, कितने नाकाम हुए, लेकिन इनमें से खुश और मुतमईन कितने हैं ये भी देखा गया। बहुत सारे बड़े बड़े ओहदे पर थे, बहुत सारों के पास बहुत ही दौलत थी, कुछ नाकाम भी हुए, लेकिन सवाल ये था कि सेंस ऑफ हैप्पीनेस का क्राइटेरिया क्या था? दौलत, ओहदा, डिग्री, पोजीशन? जी नहीं। वो लोग खुश थे लाइफ में जिन्होंने रिश्ते निभाए, जिनमें रिलेशनशिप डेवलप करने की एबिलिटी थी, वो ही खुश थे। तो खानदानी रिश्ते मजबूत, पुरसुकून, खुशहाल कम्युनिटी की गवाही देते हैं। आज ज़माने के इमाम ने हमसे बर्थडे का तोहफा मांगा। क्या मांगा? यूनाइटेड जमात, मजबूत कम्युनिटी, सेहतमंद लोग। अब आज के दिन का हम एक ख़ास पैगाम अपने दिल में नक्श कर ले कि हम मौला की ख्वाहिश को पूरा करने अपनी झूठी आन शान गुरूर को तर्क कर दे।
चूंकि लॉन्जिविटी हैज़ इंक्रीज्ड, वर्किंग एज कम हो गई, बुज़ुर्गों की तादाद बढ़ गई। ये वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, अपनी खुशियों को, अपनी ज़रूरतों को भूल गए। आज कुछ वालिदैन रिस्पेक्टफुली अपने बच्चों के साथ जी रहे हैं। कुछ बच्चे इनका बहुत ख्याल रखते हैं। वो खुशनसीब है जिनके वालिदैन ज़िंदा है, खुश है। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के साथ रहते हैं वो खुशहाल है। हमें चाहिए कि जिनके वालिदैन ज़िंदा है आज, वो उनकी दुआएं ले, वो उनको तवज्जो दे, उनको टाइम दे। आज के इस खुशी के मौके पर हम अहद करें कि हम अपने पेरेंट्स को हमेशा खुश रखेंगे, अपने बच्चों को भी क्वालिटी टाइम देंगे। अगर वालिदैन पेरेंट्स साथ रहते हैं तो अभी जाएं, उन्हें अपनी मोहब्बत का इजहार करें। अगर दूर हैं तो उन्हें कॉल करें। आजकल तो ये व्हाट्सएप ने हमारा वो काम भी आसान कर दिया है। और अगर वो इस दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए दुरूद शरीफ पढ़े, उनके लिए अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़े और उन्हें रूहानी सुकून पहुंचाए। अगर फैमिली में कोई दुखी है तो उनका सहारा बने, उनके दुख बांटे, उनके पास हमदर्दी का इजहार करे। हर शख्स हमसे पैसों की तवक्को नहीं रखता है। और मेरी वालिदैन से भी रिक्वेस्ट है कि मानस मात्र भूलने पात्र। अगर बच्चों ने कोई गलती की है तो उन्हें माफ़ कर दे। जो वक्त था वो गुज़र गया, लेकिन अभी जागिया तैयार थी सवार कि जो बाकी मांदा ज़िंदगी है अपने बच्चों को दुआएं दे, क्योंकि छोरू का छोरू थाई, मावतर का मावतर न थाई। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को दुआएं दे। आज मौला की खुशनुदी के खातिर हम सब एक दूसरे से दूर रहकर खताओं को माफ़ कर दे। हमारा ये तोहफ़ा मौला को यकीनन खुश कर देगा। हम यूनाइटेड फैमिली, यूनाइटेड मजबूत जमात, यूनाइटेड कम्युनिटी मौला को दिल की गहराई से सालगिरह मुबारक कहते हैं।